नमस्कार दोस्तों। मैं मीनाक्षी कश्यप फिर से आज आपका स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में भगवती की इस दिव्य यात्रा की ओर। आशा है इस दिव्य यात्रा का आनंद आप बहुत महसूस कर रहे होंगे और अपने जीवन में इन सभी बातों को उतारने की कोशिश और अपने जीवन में उन चीजों का महत्व जानने की सभी शंका को दूर करते हुए उनको जानते हुए उन्हें ग्रहण भी कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। से सभी लोग अपने हाथ पास करें, पास करके सुखासन में बैठे। जो स्थिति आपको सुखदायी हो वह आपका सुखासन होता है। फिर बैठे अपनी आंखों को मूंद कर मां आद्या शक्ति को अपने सांसों में पूर्णतः महसूस करें। चलिए, क्रॉस योर हैंड, क्रॉस योर लेग, चश्मा उतार दे, आंखें मूंद दे और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए माँ के स्वरूप को अनुभव करें। मैं अपने सभी गुरुओं, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद से यात्रा को कर रही हूँ। और जैसे मैं अपनी पूर्ण आत्मा से विश्व मूल चेतन माँ आदि पूर्ण धारण करते जिस अणु तक मेरे शरीर जाता है वहां तक ये वही ये शक्ति है, वही शक्ति है जिससे हमारे शरीर का संचालन सांसों पर ध्यान केंद्रित करते आती हुई श्वास व जाती हुई श्वास आप कोई बात नहीं, आप केवल अपनी सांसों पर बाहर आती हुई सांस देवी हमें जाना था अपने शरीर को मैं नाम मानकर किसी भी दुख को करती हूँ, कर्म को करती हूँ, तो उसका कर्म हमसे नहीं करना। आज हम सब कुछ माँ आद्या शक्ति पर समर्पित करते हैं। सब कुछ उन्हें सौंपते हुए केवल उन्हें अपने अणु अणु में धारण करेंगे।
महादेव शक्ति को अपने ब्रह्म रंध्र से महसूस करें। आपके सिर से ऊपर एक रंध्र है, जिससे शक्ति आपके अंदर आती है। वाइब्रेशन को महसूस करें। और आगे भी अपने पूरे शरीर को स्वागत करें माँ का। महादेव शक्ति आपके सभी सातों चक्रों से होते हुए आपके रोम रोम में पहुंच गई। यदि आपको शक्ति का अनुभव करने में कुछ असुविधा आई है तो आप इसे क्षमा याद करें। क्षमा मांगे जो कभी जाने अनजाने आपसे दूर है।
आपकी माफी मांगते हुए शक्ति का संचार ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें और जिस भी अंग में यदि आपको ऊर्जा तो नहीं हो रही वहां पर आप माँ से क्षमा प्रार्थना करें और वहां की फर्ज को में भी पहुंचाएं। कॉस्मिक एनर्जी महादेव शक्ति की एनर्जी को पूरे आप मंदिर मन कर तक आपने और अपने शरीर सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को माँ धरती के कोर तक जाकर देखें। माँ धरती का गर्भ वह गर्भ है जहाँ पर हर ऊर्जा और रक्त में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही आपके सभी कर्म आज माँ के गर्भ में जाके बंद हो गए। क्षमा मांगे माँ धरती से भी जाने जाने यदि आपसे कोई दुर्व्यवहार आप साक्षी भाव से उसकी माफी मांगे और उनकी ऊर्जा को खुद ऊर्जा को मदर और मदर अर्थ की ऊर्जा से आपके पूरे आज ओपन होकर के सभी नकारात्मक बॉडी वाइब्रेशन सभी लोग मास्टर्स बनने के पड़ाव पर
खुदावन। अपने जीवन के सभी खुदावन करते हुए मैं करता हूँ यह बात करते हुए केवल मैं नहीं हूँ और मैं नहीं होते हुए जीवन के सभी कार्यों को करने के लिए आपसे अपने सभी कर्मों को आज मुझे जो भी पूरा दिन में आप कार्य करते हैं सभी आप आदेश को भी समर्पित करेंगे क्योंकि यह सब कार्य उनकी ही आपको ऐसा बात आप पूरी तरह माफ कीजिए, माफ खोलिए अपने दिल की बात। माँ का विशेष कोमल स्पर्श आप महसूस कीजिए।
माँ के स्पर्श से, इस दिव्य अनुभूति से आपका पूरा रोम रोम ऊर्जान्वित हो गया है। अब आप सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आपने शक्ति धारण की है। आप शक्ति स्वरूप को समझ चुके हैं और नित्य इस पृथ्वी लोक पे अपने कर्मों को पूरा करते हुए, माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को अपने पूरे आभा मंडल में, पूरे बॉडी फुल करें। माँ को धन्यवाद करें, सभी गुरुओं को धन्यवाद करें, अपने भी इष्ट गुरु, माता पिता और आसपास उपस्थित सभी दिव्य शक्तियों को भी धन्यवाद करें। धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर रखें, अपनी आंखों को अपने अंदर ही, अपने हाथों के अंदर ही धीरे धीरे खोले, बहुत धीरे धीरे खोले। ध्यान से बाहर आए और बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ हम इस ध्यान से बाहर आए। मैं आशा करती हूँ आज माँ का आशीर्वाद आपने अवश्य ही महसूस किया होगा। तो चलिए हम इस यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल की यात्रा में जाना था कि अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंप कर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तो चलिए आज हम द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वर्ण, 7 पुत्रों का जन्म, गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा और दीक्षा। सूत जी बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शंतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए प्रज्ञा में ही तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शंतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के रूप में यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हो रहे थे। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनके चित्त में और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी राजा महाभीष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। सुंदरी को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विभीषित हो गए और कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन से कहने लगे,
हे व मोरू, हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो, मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। जी बोले, राजा शंतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये ही गंगा है। गंगा ने पहचान लिया कि ये शंतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाविष है। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शांतनु के वचन को सुनकर जी ने बंद मुस्कान करके यह वचन बोला। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं जानती हूँ कि आप महाराज पृथ्वी के योग्य पुत्र हैं। अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पत्नी में स्वीकार नहीं करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन नृपोत्तम, आप मेरी शर्त सुनिए, जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं, आप मुझे कभी मना नहीं करेंगे तथा ना कोई अप्रिय बात कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे, उसी समय हे मान्य नृप से मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूंगी जगह चली जाऊंगी। तो मित्रों, हमने उर्वशी की भी कथा में यह जाना था कि उर्वशी भी देवलोक से लोक पर आई थी और अपने कर्मों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ समय मिला था। उस समय में भी उनको समय की बातों ने जाना ही था, तो उन्होंने राजा पुरुरवा को कुछ शर्तें बताई थी। उन शर्तों को जब वह पूरा नहीं पाएगी तो वह उनको छोड़कर चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने गंगा जी को भी यही देखा कि वह भी स्वर्गलोक से ही पृथ्वी लोक पर आई थी और जितने भी समय उन्हें रहना था उस समय अनुसार उनके कर्म पूरे होने थे। तो उन्होंने भी पत्नी रूप यानी मनुष्य पत्नी रूप और मनुष्य स्त्री रूप में जो भी उन्हें पृथ्वी लोक पर रहना था, उन्होंने उस समयानुसार ही अपने उन वचनों को राजन से मांगा। तो उस समय प्रार्थना वसुओं के जन्म ग्रहण करने के का स्मरण करके तथा महाभिष के समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण कर महाभिष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोचकर गंगा जी ने शांतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति स्वीकार किया। जब शांतनु ने उनके यह वचन स्वीकारे तो उन्होंने अपना पति रूप स्वीकार किया। तो मित्रों, हम जब भी विवाह बंधन में बनते हैं उन 7 वचनों में भी उन 7 वचनों में भी यह वचन होता है। मतलब पत्नी ही 4 वचन मानती है। मैं आपको ऐसा बताना चाहती हूँ कि पत्नी विवाह मांग जब आती है तो पति से उन 4 वचनों को मांगती है और पति भी उन 4 वचनों को देते हुए अपने 3 वचनों को मांगते हैं। तब दोनों ही अपने अपने वचनों को स्वीकार करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही अपने गृहस्थ आश्रम को पूरा करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक और मान सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने गृहस्थी के कार्य को पूरा करते। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शांतनु उन्हें पाकर विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शांतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शांतनु को पीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें उस समय बीतने का बोध ही ना हुआ। वे उन मृगलोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। सर्वगुण संपन्ना गंगा भी चतुर शांतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इसी प्रकार कुछ ही समय बीत जाने पर महाराज शांतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय सुनैनी ने एक वसु
को पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पुत्रों के मारे जाने पर शांतनु को बहुत गहन चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापनी ने तो मेरे 7 पुत्र मार डाले, लेकिन यदि मैं उसको रोकता हूँ तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलक्षित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। अभी यदि मैं इसे रोकता तो इसे भी जल में फेंक देगी। यह मुझे महान संदेह हो रहा है। इस भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न भी हो तो पता नहीं यह दूसरा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों, मैं आपको यह बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ समय परिक्रमा कब तक चलता है। अर्थात हमने पिछली कथाओं में कहा था कि 8 वसु थे, 8 वसु से 7 वसुओं को, जिन 8 वसुओं ने गाय चोरी की, तो उन 7 वसुओं को, जिन्होंने चोरी में साथ नहीं दिया था, केवल उसे देख रहे थे, तो उनको, उन 7 वसुओं को आशीर्वाद था कि वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते ही तुरंत ही वो मुक्ति प्रदान हो जाएंगे। तो गंगा जी ने उन्हीं 7 बच्चों को, उन्हीं 7 वसुओं को उस वचन की, यानी जो श्राप उनको मिला था, उस श्राप की पूर्ति हेतु उन उन बच्चों को जल में प्रवाह कर दिया। अर्थात यह पहले से ही निश्चित था कि उन बच्चों का जल में प्रवाह होने से ही उनकी मुक्ति होगी। यहाँ पर अब माँ गंगा का भी समय पूरा हो चला था पृथ्वी लोक पर। तो राजा जी के मन में, राजा शांतनु के मन में यह शंका उत्पन्न हुई। अर्थात आपके जीवन के जब भी कोई दुष्कर्म खत्म होने वाले होते हैं, या तो उनके लिए आपको कोई समाधान मिल जाता है, अन्यथा या आपके शुभ, यानी आपके जो भी कर्म, बुरे कर्म खत्म होने वाले हैं तो उनके समाधान का कोई उपाय मिल जाता है। और यदि आपके पुण्य कर्म खत्म होने वाले हैं तो आप निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऐसी गलती अवश्य ही करते हैं जिसका भोग आपको दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो यह जो भी प्रक्रिया है आपके कर्मानुरूप, अर्थात आपके पूर्वजन्मों के अनुसार यह प्रक्रिया कभी ऊपर कभी नीचे, अप एंड डाउन पे चलती रहती है। तो मैं आपको यहाँ यह समझाना चाह रही थी। चलिए अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो वंश की रक्षा के लिए शांतनु ने सोचा कि मुझे कोई दूसरा यत्न करना होगा। तदनंतर यथा समय वह 8वां देव नामक वसुपुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदिनी गौ का हरण कर लिया था। तब उस पुत्र को देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों में गिरते हुए कहने लगे। देखिए, यहाँ पर भी वही बात आई कि वो जो दो नामक वसु था, जिसने वशिष्ठ जी की नंदिनी गाय का हरण किया, तो वही 8वें पुत्र गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। पुत्र को देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों में गिरते हुए कहने लगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि वो 7 वसु थे, उनकी मुक्ति हो गई थी, लेकिन जो था 8वां वसु था, उसको बहुत समय तक पृथ्वी लोक पर अपने कर्मों का भुगतान करना था। इसलिए यहाँ शांतनु ने माया, यानी शक्ति अनुरूप ही क्या करा, गंगा जी के पैरों में गिर गए और क्या कहने लगे, हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे शुचिस्मते, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अतः इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे कर घोरू, तुम मेरे 7 पुत्रों को तो तुमने मेरे 7 पुत्रों को तो मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो।
वेदविद विद्वानों ने कहा कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में गति नहीं होती, कारण है अब मैं इस आठवें पुत्र की याचना करता हूँ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने के लिए उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, अभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जहाँ चाहो वहां जाओ, रहो, किंतु यह पुत्र यही रहेगा। हे पापनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर मैं क्या करूं? देखिए कितनी अद्भुत लीला है कि यहाँ गंगा जी का कुछ ही लोक में समय आ गया, तो शांतनु ने अपने स्व यानी कि अपने अंदर से ही खुद उन्हें वापस किया कि नहीं, उन्हें नहीं रखा, उनका मोह भंग हो गया। तो वहां गंगा जी का समय पृथ्वी लोक पर समाप्त हो रहा था, और शांतनु के जब ऐसे भी वचन आ रहे थे, तो राजा के ऐसे कहने पर शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे क्या कहा? बोला, पुत्र की कामना वाली मैं इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी, शर्त अनुसार अब मैं चली जाऊंगी। अर्थात मैं भी पुत्र की कामना वाली हूँ, यानी मुझे भी पुत्र की इच्छा है, अब मैं इस पुत्र को वन में लेकर जाऊंगी। शर्त अनुसार अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। अर्थात अब उन्होंने बताया कि वह गंगा जी है। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां स्थित देख कर कहने लगे, हे अनुजे, आप हमारी माता बनी। अतः हे निश्चय, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। तो हमने कुछ इन पंक्तियों में यह भी जाना कि वसु ने अपनी माता का चयन किया, और हम यह भी सुनते आए हैं कि एक आत्मा धरती और पृथ्वी लोक पर आने के लिए अपने माता पिता को स्वयं ही निश्चित करती है, ताकि वह अपने सभी कर्मों को पूरा करे। इन बातों से हमें इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है कि एक आत्मा को जब वह आत्मलोक में होती है, उसे पूरा ही उसके पास में यह अधिकार होता है कि वह अपनी माता पिता को स्वयं चुने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातों वे सातों वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से विमुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विराजमान रहेगा। अतः हे महाराज शांतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए गए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, है गांगेय बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं लेकर जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप में वर्ण किया था। हे राजन, इसे पालकर इसके युवा होने पर मैं आपको पुनः इसे दे दूँ, क्योंकि मात्रहीन बालक ना पाता है और ना ही सुखी रह पाता है। तो देखिए, माँ का शैशव काल से लेकर किशोरावस्था, एक माँ का जो भी दायित्व होता है अपने बच्चे के प्रति, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये शास्त्रों से भी पाया गया। जो बच्चे बचपन से लेकर अपनी किशोर युवावस्था अपनी माँ के जो जो भी, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि माँ, तब उसकी माँ के जो भी संस्कार होंगे उसके अंडर गाइडेंस में जो बच्चा रहेगा, और उन्हीं संस्कारों को वो अधिकतर ग्रहण करता है। तो अच्छे संस्कारों को देने वाली माता सभी बच्चे संस्कारों में होते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों को सिखाएं, अच्छी बातों को सिखाएं, और जहां तक हो सके उन्हें अपने सनातन वैदिक धर्म के बारे में समझाएं। तो चले आगे बढ़ते हैं। महाराज शांतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोग से
महान कष्ट का सदा अनुभव भी करते थे। किसी भी प्रकार राज्य कार्यभार को संभाल रहे थे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के द्रव्य तथा सुकरुण को अपने बाणों से मारते हुए गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर वे राजा शांतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शांतनु बड़े विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण न हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीकृत बाण चलाने के हस्त लाघव असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा शांतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के ही समान रूपवती के रूप में उन्हें दर्शन। सर्वांग सुंदरी गंगा देखकर राजा शांतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था, कहाँ चला गया, मुझे उसे दिखा दीजिए। बोले, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र आठवां वसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगेय को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शास्त्र धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्य कुशल एवं सदाचारी। इस विद्या को जमदाग्नि पुत्र परशुराम जानते थे। उसे आपका यह पुत्र भी जानता है। हे राजेंद्र, इस नराधिप आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। वह पुत्र राजा को देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसे पाकर राजा शांतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शांतनु पुत्र का आलिंगन तथा उसका मस्तक चूम कर उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने रथ को चला। राजा ने हस्तिनापुर जाकर वहां देवज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शांतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर युवराज को पद पर बैठा दिया। इस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा शांतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की सुध भी नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आपको वसुओं के श्राप का कारण, गंगा के प्राकाट्य तथा उत्पत्ति का वृतांत सुनाया। जो मनुष्य गंगा अवतरण तथा वसुओं के उद्भव की पवित्रता को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। आशा है मित्रों, आपने इस दिव्य कथा का आनंद अवश्य ही लिया होगा और मैं आज से प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र पुण्यदायक कथा जैसा व्यास जी के मुखारविंद सुना था, वैसा मैंने आप लोगों को कह दिया। वे पायन व्यास जी के मुख से ही सिद्ध यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बड़ा विचित्र, नेकानेक कथाओं से परिचित, सर्ग, पत्ती सर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनि श्रेष्ठ, तो सुनने वालों के समस्त पापों को नाश करने वाला, कल्याणकारी, सुखदायक एवं पुण्यदायक को मैं आप लोगों से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर द्वितीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है और हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ती है। अब हम पहुंचते हैं पंचम अध्याय पर। पंचम अध्याय, मत्स्य गंधा। सत्यवती को देखकर राजा शांतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचार्य धारण करने की प्रतिज्ञा तथा शांतनु से सत्यवती का विवाह। ऋषि उवाचु, वसुनाव संभव सूता कथिता शाप कारणात्
गांगई अस्ते धूम पत्ती कथिता लोह। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण ने उठ जी, आपने शाप वश होके जन्म की तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। इधर व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली, वे राजा शांतनु को पति रूप में कैसे प्राप्त हुए, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। महान धर्म राजा शांतनु ने निशा के साथ विवाह क्यों किया, हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। तो हुआ शांतनुर्नामः श्री त्रिगिरा निरथा सभा वनम जगाम निघ्नन्दै कांश्चः वराह राजश्री शांतनु सदा आक्षेप करने के तत्पर। वे वन में जाकर मृग महिष तथा रूप को रखते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुखते रहे जिस प्रकार भगवान कार्तिकी के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वे महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत समय गैंडों तथा सुकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों के श्रेष्ठ गंगा के किनारे जा पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधी के उद्गम का पता लगाने के लिए गंधे दिखने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। सुगंधी ना तो मंदार, ना कस्तूरी की, ना ही मालती की, और ना ही चंपा की, और ना ही केतकी की है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधी का पूर्व में कभी भी अनुभव नहीं किया। इस दिव्य सुगंधी को लेकर सुंदर वायु बह रही है, मेरी ग्रहण इंद्रियों को मुग्ध कर रही है। यह मतलब ग्रहण करने की जो इंद्रिय, यह वायु कहाँ से आ रही है। इस प्रकार सोचते विचारते राजा शांतनु गंध के लोक से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण कर और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही। श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा उन्हें इस बात का विश्वास किया इस स्त्री के शरीर से ही आ रही है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाला सुगंध, उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना है या मानवी थी? यह कोई गंधर्व कन्या है या नाग कन्या है? सुगंधा कामनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके वे राजा जब नहीं कर सके तब तक गंगा जी का स्मरण करते हुए काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस स्त्री के से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो, किसकी हो? हे वरोरु, इस निर्जन वन में तुम क्यों बैठी हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली हो? तुम विवाहिता हो व कुमारी हो, यह बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। विस्तार पूर्वक मुझे बताओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। उनके वचन सुनकर कई सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री गाकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा मेरे सारथी कन्या समझे। हे नृपेंद्र, मैं अपने धन का अनुसरण करती हुई जल में नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी घर में ही गए हैं, आपके सम्मुख मैंने बातें सत्य कही हैं। ऐसा कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उनसे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृग नयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव प्रेरित कर रहा है कि मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, मैं इस समय विदुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह गया।
राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुगंधा सात्विक विभाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, राजन, आपने मुझसे जो भी कहा वह यथार्थ, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए, पुत्र नहीं हो, मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतः आप उन्हीं से मेरे लिए याचना। मैं एक निष्ठा की कन्या होती हुई भी स्वेच्छारिणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में ही रहती हूँ, सब कार्य को करती हूँ। यदि मेरे पिता मुझे आपको मेरा देंगे तभी मैं आपको संस्कार करूंगी और मैं सदा के लिए आपके अधीन हूँ। हे राजन, परस्पर आसक्त होने से कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करूँ। सूत जी बोले, हे सुगंधा, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। महाराज शांतनु को अपने घर आए देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ, आपके आगमन से मैं कुछ गुस्से हो गया हूँ। महाराज, आप इस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी कन्या दान करें तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य ही दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी भी अदेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, आपके पास पुत्र ही राजा में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। अर्थात यहाँ पर निषाद जी ने बोला था, निषाद जी ने कहा कि जो उसकी पुत्री होगी वही आगे राजा बनेगा, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म उस राज्य के युवराज। तो उन्होंने अपनी कन्या को उन्हें देने के लिए पहली शर्त यह रखी। सूत जी बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भी कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल गए, आगे पर स्नान किया, न भोजन किया और न ही शयन। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देव राजा के पास जाकर उनकी चिंता का कारण पूछने लगे। हे निपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसे आप जीत नहीं सके? मैं उसे आपके अधीन कर दूंगा। हे निपोत्तम, आपका है मुझे ही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर भी पिता का दुख न समझे, उसको दूर करने का उपाय कर सकते। ऐसा कुपुत्र तो के किसी पुत्र को वापस ही आता है, इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। तो हमने इन शब्दों में कुछ यथार्थ को पाया, मैं उसे आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर देवव्रत अर्थात भीष्म क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर भी पिता का दुख न समझे। अर्थात जो भी पुत्र अपने माता पिता का दुख नहीं समझ के और उसका उपाय नहीं करता, तो ऐसा कुपुत्र कुपुत्र यानी कि ऐसा कुपुत्र को पूर्ण जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए ही आता। तो यहाँ पर कुपुत्र कौन है? कुपुत्र वह है जो आपके ही किसी पूर्व जन्मों के ऋण को चुकाने के लिए आपके जीवन में आया है। यानी आपके यदि संतान आपका किसी भाव को, दुख को नहीं समझ पा रही, तो उसे भी अपने ही किसी पूर्व जन्म के अभी अकर्म और ऋण को ही साथ ही जाने, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो आगे देखते हैं, दशरथ के पुत्र रामचंद्र भी पिता की आज्ञा से राम के आश्रम लक्ष्मण और सीता के साथ में चले गए तथा चित्रकूट पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, वह अपने पिता के इच्छानुसार दिखने के लिए भी तत्पर हो। वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवा का कार्य करने
आजीवगत ब्राह्मण एक श्रेष्ठ पुत्र था, तो सुनाक्षेप नाम से प्रसिद्ध हुआ। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा जूट में बांध दिया गया। उसके बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है, यदि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, मैं आपका असाध्य काम भी तत्काल पूरा करूंगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है कि धनुष लेकर निवारण करें। यदि मेरे शरीर से आपका सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने में सक्षम। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन। सूत जी बोले, अपने पुत्र गांगेय का वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि किसी समय समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या करूंगा, यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इस कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कह दूं। यानी यहाँ पर राजा शांतनु भी अपनों को छिपाते हुए भीष्म को सही बात नहीं बता रहे। सुत जी बोले, यह सुनकर गांधेय ने स्त्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे नहीं बता रहे। आप लोग राजा की भाषा जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक इसे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर गांधेय को आकर बताया। तब उनका भी कर गया करने लगे। साथ तो देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे, कांगे, हे परम तप, अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए दान करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप यह कन्या कन्या मेरी माता हो और मैं उनका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपना कार्य बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगे बोले, आपकी है कन्या मेरी माता है, नहीं करूंगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राजा बनेगा, इसमें कुछ भी संदेह। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक ऐसे निश्चित ही ले लेगा। गांगे बोले, हे तात, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा, मैं इसका वचन सर्वथा सत्य है। यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। भीष्म मतलब भीषण प्रतिज्ञा, तो कोई शब्द नहीं, वह भयंकर। सूत जी बोले, गांगे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी कन्या सती को सौंप। देखिए मित्रों, मैं आपको कुछ कथा के थोड़े पीछे वाले वर्णनों में लेकर जाना चाहूंगी कि यहाँ पर दौ ने वशिष्ठ मुनि की जो गौ का अपहरण किया था, उस उस श्राप का भुगतान करने के लिए, देखिए आप आगे भी पाएंगे कि भीष्म को भी बाण शैया पर लेटना पड़ा था। तो आप जानिए कि ब्रह्म हत्या का पाप कितना बड़ा होता है, गौ हत्या का पाप कितना बड़ा होता है, या जीव हत्या का, कि महान से महान देवताओं को भी उसका यह भोग करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुत जी बोले, गांगे द्वार से सत्या को सुनकर उस राजा
अपनी सर्वस्वी करना तो सौंपा। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिया से विवाह कर लिया और वे निरुपेश शांतनु पूर्व में ही सत्यवती से व्यास का जन्म नहीं जानते थे। तो यहाँ पर जो राजा थे सत्यवती से जो पहले पुत्र हुए व्यास उस जन्म के विषय में बिल्कुल नहीं जानते थे कि सत्यवती को पहले भी एक पुत्र है। तो मित्रों, यह जो भी कथानक चल रहा है वह शक्ति स्वरूप यानी शक्ति के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगी कि हम सभी मात्र एक कठपुतली है, अपने कार्य करने के लिए उन्हें कोई ना कोई कार्य सौंपते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मैं ना जानकर मैं यह कार्य ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, इस भाव में यदि रहे तो वह धीरे धीरे अपने कर्म से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंचम अध्याय की समाप्ति होती है। हम पढ़ते हैं अब द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय। दुर्वासा को कुंती को अमोघ मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्यावस्था में ही कर्ण का जन्म, कुंती का राजा से विवाह के कारण पांडवों का संतानोत्पादन में मंत्र प्रयोग से कुंती और माधवी का पांडु की मृत्यु और पांचों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना। तो जी बोले इस प्रकार उन शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर दिया। उसको चित्रांगद और विचित्र वीर नामक दो पुत्र हुए जो कालवश वे दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुनः व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न जो जन्म से अंधे थे क्योंकि उन्हीं को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई थी, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीतवर्ण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, इसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यवादी का पवित्र विचार वाले विदुर बड़े होने पर अंधे होने के कारण को राज्य नहीं किया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को मंत्रियों ने अभिषेक किया। भीष्म की सहमति से महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ। प्रतिभा संपन्न विदुर जी में धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां, उसमें पहली सुबल पुत्री गांधारी कही गई और दूसरी वैश्य पुत्री जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी दो पत्नियां बताई, एक शूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी मद्र देश की राजकुमारी माद्री। गांधारी ने परम सुंदर पुत्र उत्पन्न किए एवं वैश्या रानी ने युयुत्सु नाम का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपनी पिता की जगह सूर्य से कर्ण नामक तदनंतर कुंती का पांडु की विवाह। अब ऋषिगण बोले जैसे हम सभी को भी आता है, हे मुनिवर सूत जी, आप ये कैसी आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ, बाद में पांडु के साथ ऐसा कैसे संभव है। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण कैसे उत्पन्न हुआ, वह कुंती पुनः कन्या कैसे हुआ जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया। आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। यानी कि सभी ऋषिगण को यहाँ पर शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने इस शंका को सूत जी से चाहिए। तो मित्रों, कोई भी कथा सुनते सुनते हमारे मन में भी कोई ना कोई शंका आती है। यदि आपके मन में भी कोई शंका आए तो आप भी बता सकते। सूत जी बोले, हे द्विजगणों, शूरसेन की वह कुंती जब थी तभी राजा कुंती भोजनी को मांगी। उन्होंने चारुहासिनी को बनाकर रखा और अपनी होते के सामने एक बार महर्षि दुर्वासा वहां के
और चातुर्मास्य के लिए वहां पर रहने लगे, 4 महीने वहां पर रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, इससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको ऐसे मंत्र का उपदेश किया जिसके प्रयोग से अविवाहित देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। अर्थात कुंती के तप से, उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा मुनि ने उनको वह मंत्र दीक्षा दी, जिससे यदि कोई देवता अविवाहित होंगे और वह दुर्वासा मुनि के वहां से नहीं कि उस मंत्र की परीक्षा लेनी, इसलिए आपको भी जब यह मंत्र प्राप्त होता है तो आप उसको प्रैक्टिकल करने के लिए अवश्य सोचते हैं। ऐसा भी कुंती के मन में आया। वह सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने सूर्य का आवाहन किया। तब सूर्य मंडल से अंदर मनुष्य का रूप धारण कर आकाश से कुंती के पास सूर्य देव को आता हुआ देखकर कुंती बहुत आश्चर्य है। सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजो को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्र वाली हो गई। मैं आप अब आप हे कुंती, तुमने अपने मंत्र पद से क्यों बुलाया? तुम मुझे भी अपने समक्ष मुझ सूर्य नहीं कर। कितनी बड़ी और गहरी बात है कि यहाँ पर जब भी हम मतलब यह बात हम अपने जीवन में अपने सामान्य इस बात को, यदि हमने किसी को भी निमंत्रण दिया और निमंत्रण देने के बाद हमें उसका बड़ा खुश होता है तो हाँ, यहाँ पर सूर्य देव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चारों लोचने, मैं इस समय कामार्थ हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो और द्वारा दीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने ले चलो। हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ, सर्वशास्त्र में आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुव्रत, आप मेरे प्रति बात न करें क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी और मैं सभी गाँव में हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को शाप दूंगा जिसने तुम्हें यह। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या भी रहेगा, यह रहस्य लोग नहीं जानते। तथा हे वरानसी, मेरे समान जो तेजस्वी पुत्र को प्राप्त होगा, यह और आपको ही मेरे समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। पूरे देव वाली से संसार करके तथा उसे वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह भवन में केवल की एक दासी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसको नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त वन में कुंती को एक से और दूसरे सूर्य रात्रि ने उसे अपने हे सुंदरी, हाँ हूँ, अतः चिंता नहीं हो। काष्ठ मंजूषा में हुई कुंती कहने लगी, मैं क्या करूँ, हित हूँ जो कि प्राण प्रिय को तुझ सर्व लक्ष्य को परिवर्तित कर रही सगुणा निर्गुणा स्वामी वे भगवती अपनी रक्षा। हे जग जननी काम प्रदान है तुम्हें तुम हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र,
तुमको इस निर्जन में मैं कब तुम्हारा मैंने पूर्व जन्म में तीनों लोगों की जन्म की आराधना में तथा भगवती शिवा के गायकों का भी मैं ध्यान नहीं किया मैं अभागी हूँ। हे प्रिय, तुम्हें इस वन में त्याग कर स्वयं प्रार्थना करती प्रताप कहूंगी। तो तुझे बोले इस प्रकार कहने पर पति ने मंजूषा में तत्पश्चात स्नान करके वह भी तीर्थ नाम को प्राप्त उस दूध की भार्या बाद उसने बच्चे को मांगे दूध के घर वीर हो गया। स्वयंवर में उनकी दूसरी पत्नी मधु माती एक बार वन में आके में पर महाबली पांडु ने पर प्रहार किया। तब उस कुपित ने पांडु को श्राप दिया, यदि तुम स्त्री के साथ करके तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। मुनि के यह श्राप पांडु मुनिवरों उन दोनों पत्नी बद्री और कुंती भी उसके साथ ही बने। तो हमने यहाँ पाया कि आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह किसी न किसी कारण से ही हो रहा है। देखिए, यह श्राप पांडु को मिला कि वह अपनी पत्नी से तो उसको मृत्यु प्राप्त होगी, और दूसरी ओर वही कुंती को दुर्वासा ऋषि ने यह आशीर्वाद वह मंत्र दिया जिससे कि वह किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रम रहने लगे। धर्मशास्त्र किसी समय कथा प्रसंग में यह धार्मिक बात थी। राजा ने सुना है हे परम पुत्र की गति नहीं है, कोई नहीं होता की गति नहीं होती, वह स्वर्ग जाने का नहीं होता है। जिस किसी भी उपाय से पुत्र करना उत्पन्न करना तो शास्त्रों का भी समय राजा तो उन्होंने शास्त्रों में यह पाया। अंशज पुत्रिका का पुत्र गौलभ कुंड सहोड़ सीत वन में प्राप्त पालन करने में किसी को दिया हो, इतने प्रकार पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए। अंशज यानी कि अंशज यानी कि आपके जैसे आप आपके पिता की दो संतानें दो एक पिता की दो संतानें, उन दो संतान के जो भी पुत्र है उसको उत्तराधिकार दिया जाए। पुत्री का पुत्र यानी यदि आपको पुत्र नहीं है और आपको पुत्री का पुत्र हुआ है तो उसे गौलभ कुंड सहोड़ कानीन क्रीत वन में प्राप्त यानी जो गोद लिया हो पालन करने में किसी को दिया हुआ, इतने प्रकार से संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे पुत्रों एक दूसरे है। यानी कि सबसे पहले अंशज, उसके बाद मतलब पहले उत्तराधिकारी कौन है? पहला उत्तराधिकारी आपका अंश, दूसरा आपका अंशज यानी भाई का पुत्र, तीसरा चौथा क्षेत्र जय यानी क्षेत्र से जो भी जिसकी सेवा पान क्रिया जिसका आपने गौलभ कुंड सहोड़ कानीन क्रीत। इसी प्रकार से सबसे सबसे नीचे कौन सा आया है? जो वन में प्राप्त वह वन, यह सुनिश्चित है।
तो यह सुनकर राजा ने कमल के से कहा, तुम के कारण नहीं लगेगा। अर्थात पांडु अपनी पत्नी से यह कहना है कि पूर्व काल में तुमने राजा रोदास ने के पुत्र कुंती उनसे यह बता, सभी कामनाएं पूर्ण कर मेरे पास एक है। पूर्व काल में ऋषि दुर्वासा ने जीत वाले, हे राजे, मैं इस मंदिर का हूँ बहन, पर ही पति की आज्ञा से वह कुंती देवताओं में श्रेष्ठ का स्मरण कर उनके से सर्वप्रथम युधिष्ठिर पुत्र के रूप में उत्पन्न करती है। तत्पश्चात उसने वायु के रूप में उनको इंद्र के रूप में जिनको उत्पन्न किया। इसी प्रकार एक वर्ष के अंतराल में कुंती के 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान। हे महाराज, क्या करूं? हे प्रभु, दुख दूर। तब पति पांडु के प्राप्त होने पर ने वह भी पता भी दीक्षित सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमारों का नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को हे मुनिगणों, इस प्रकार वे पांडवों के पुत्र थे। वे क्षेत्रज पुत्र के रूप में उन वन में क्रमशः एक एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देखकर अपनी निकट आई होने के कारण अत्यंत कामातुर हो पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं कहने पर, छेद करने पर भी वह उन्होंने अपने प्रिया का आलिंगन लिया। शाप के कारण पर गिर, जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के काटने पर है, वैसे ही रानी माद्री भी बहुत उत्पन्न करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोलाहल सुन रोती हुई कुंती सभी बालकों और महाबाग वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी ने गंगा के तट पर टीका लगाकर उनका दाह संस्कार किया। तत्पश्चात अपने दोनों पुत्रों कुंती को सौंपकर सती धर्म का पालन करती हुई माद्री सत्य कामना के साथ भी सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि कर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, यह किसके पुत्र है? तब कुंती अत्यंत दुखित होकर पांडु के शाप जन्य कुरुवंश में उत्पन्न हुए है सब बालक देवताओं के पुत्र। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट कहा, यह 5 निसंदेह हम लोगों के पुत्र हैं। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती ने 5 पुत्रों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन पुत्रों तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नचित होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन करने लगे। इस प्रकार पांडव हुए और भीष्म ने उनका परिपालन। तो यहाँ पर द्वितीय स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त। आशा है मित्रों आज के इस यात्रा में आप बहुत सी बातें समझ में आई होंगी। जो भी कोई कुछ आपके जीवन में चल रहा है वह आपकी कर्मानुभूति ही है। यहाँ तक देवताओं ने भी कोई ना कोई बहाना दिया है पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए, पृथ्वी में कुछ कार्य सिद्धि के लिए, या उनको कोई भी श्राप मिला है उस श्राप का भुगतान मृत्यु लोक में करने के लिए उन्होंने अपने ही आने के कोई भी साधन कोई भी साधन स्व अर्जित किए, उसको स्व अर्जित बोला जाए। जब धर्मराज युधिष्ठिर
अर्जुन, और हमने जैसे हम पांच तत्व हो सकते हैं, ऐसे ही उन पांच देवताओं का वह भी पृथ्वी लोक पर आए। अब वह सभी देवता हमारे जीवन में क्या क्या हैं, क्या क्या कारण, किस कारण से वह हमारे यहाँ उत्परित हुए, उसमें न जाते हुए हम किस कारण इस पर हैं, केवल अपने कर्मों को करते हुए, सर्व कर्मों को आदि शक्ति पर समर्पित करते हुए, केवल अपने उन्नति की ओर आगे बढ़ते